नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन। बिहार में बीते दिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मोकामा और गोपालगंज में। अभी इन दोनों सीटों के परिणाम तक नहीं आए हैं कि इससे पहले ही चुनाव आयोग ने एक और विधानसभा सीट में उपचुनाव होने का किया है ऐलान। और मेरे साथ मौजूद है सिमरनजीत सिंह, तो हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है और वो कौन सी सीट है जहाँ पे उपचुनाव होंगे। बिहार की कुढ़नी सीट है। कुढ़नी विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है। यह सीट आरजेडी की थी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे अनिल सहनी। अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और निर्वाचन आयोग ने कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। और हमारे सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है कि 10 तारीख को जो है, यानी कि 10 नवंबर, आज से ठीक 5 दिन के बाद कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और करीबन जो है 8 तारीख को जो है इसके नतीजे सामने आएंगे। 8 दिसंबर को, 5 दिसंबर को इसके लिए वोटिंग होगी। तो हमारा जो अगला सवाल ये है कि इससे पहले जो इस सीट पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे क्या आए थे? बड़े दिलचस्प नतीजे थे, कांटे की टक्कर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर था लोजपा, चिराग पासवान। तो चूंकि जो कुढ़नी सीट है वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला बीजेपी से था, और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे वहाँ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए थे। तो हम आपको बताएं कि बेहद कांटे की टक्कर थी। और हम बता दें आपको कि अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी से केदार प्रसाद गुप्ता उम्मीदवार थे। अब बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था वहाँ पे। मेरे सामने है कि अनिल सहनी को इस चुनाव में आरजेडी को 78,549 वोट आया था, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता को 77,837 वोट, यानी कि मात्र 712 वोट से आरजेडी की यहाँ पर जीत हुई थी। मात्र, आप समझ सकते हैं कि मात्र 712 वोटों के अंदर से जीत हार हुई थी। अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस परिणाम को दोहराना बड़ी चुनौती होगी। और कल, जैसा कि हमने अपने वीडियोस में बताया था, तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड भी था, जीतन राम मांझी भी थे, मुकेश सहनी भी थे। इसकी वजह से जो है, जीतन राम मांझी की वजह से दलितों का वोट आप कह सकती हैं, या मुकेश सहनी की वजह से अति पिछड़ा निषाद समाज का वोट जो था बीजेपी के साथ चला गया था। और नीतीश कुमार थे, तो जो बिहार में उनका समीकरण है कोयरी कुर्मी, जिनको कहा जाता है, जो नीतीश कुमार के परंपरागत मतदाता हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, जो महादलित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो नीतीश कुमार की समर्थक कही जाती हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता मात्र 712 वोटों से हारे। लेकिन अब जबकि स्थिति अलग है, अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार भी हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जीतन राम मांझी भी हैं, और लगभग जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं मुकेश सहनी जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि कुढ़नी में वो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि कुढ़नी में वीआईपी जो उनकी पार्टी है मुकेश सहनी का कि उसका भी आधार बड़ा मजबूत है। लेकिन चुनाव जो होंगे ये बड़े दिलचस्प होंगे। और जिस तरीके से मोकामा या गोपालगंज में लग रहा था, जैसे हम सब जानते हैं कि मोकामा में किसी एक पार्टी को बढ़त है, गोपालगंज में पहले से पता था किसी को बढ़त है, हम बताएंगे नहीं क्योंकि कल तो नतीजा सामने आना है। वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर होगी और ज़बरदस्त टक्कर होगी। राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी में मतलब एकदम नेक टू नेक कह सकते हैं। 2020 का राजद के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस बार, मुश्किल कह सकते हैं पिछले बार के नतीजों के हिसाब से। लेकिन जो नए राजनीतिक समीकरण बने हैं उसमें नीतीश कुमार अब राजद के साथ हैं, उसमें जीतन राम मांझी राजद के साथ हैं। लेकिन एक बात और इसमें है कि राजद के साथ पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत सारे लोगों में गुस्सा भी उनकी सरकार के प्रति, तो तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी इस गुस्से को झेलना होगा। अगर जेडीयू के वोट बैंक को
जेडीयू की उपलब्धि को आरजेडी अपने साथ जोड़ेगी तो जो उनकी नाकामी है उसको वो भी तो जोड़ेंगे उनके तो साथ। आपको क्या लगता है कि जब इस बार इस सीट पर उपचुनाव होंगे तो आरजेडी वापस से अपना जीत दर्ज कर पाएगी? नहीं, ये तो अब नए समीकरणों के बाद, अब उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पता चलेगा। और एक दिलचस्प बात जो है उसमें मुकेश सहनी की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि कुढ़नी सीट पर जो निषाद समाज है उनके काफ़ी ज़्यादा निर्णायक वोट हैं। और ये जो आरजेडी के उम्मीदवार थे अनिल सैनी, जिनकी सदस्यता गई है, अनिल सैनी खुद सैनी समाज से आते हैं, मुकेश सहनी के समाज से ही आते हैं, और वो चुनाव जीते थे। इसलिए जीते थे क्योंकि यहाँ सैनी समाज का काफ़ी ज़बरदस्त वोट बैंक है और उनका प्रभाव है। हमारा सवाल ये है कि आरजेडी के विधायक की आखिर सदस्यता गई क्यों? देखिए, आरजेडी के विधायक जो हैं अनिल सहनी की सदस्यता गई है, और ये मामला जो है 2012 का है। 2012 में अनिल सहनी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। आपको पता है कि जो विधायक और सांसद होते हैं उनको यात्रा भत्ता मिलता है यात्रा के बदले में। तो अनिल कुमार सहनी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जाली एयर इंडिया के जाली टिकट पर यात्रा भत्ता की निकासी कर ली थी, और यह आरोप साबित हुआ कोर्ट में, जिसके बाद उनको 3 साल की सज़ा हुई और कोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। तो आपने सुना कि आखिर क्यों कुढ़नी विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, इसके पीछे का क्या है वजह, और पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था तो क्या आए थे नतीजे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।